एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता दें, यहां पर युवती पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। पीड़िता का चेहरा और शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलसे हैं। सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने पहुंची थी युवती और ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पीड़िता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया है। जानकारी है कि पीड़ित युवती नूह जिले की रहने वाली है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल की ये घटना बताई जा रही है। तो गुरुग्राम में एक युवती पर एसिड अटैक होता है और अस्पताल के अंदर इस तरह की घटना होती है। इसी वजह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पीड़िता का चेहरा और शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। गंभीर अवस्था में उसे भर्ती कराया गया है सफदरजंग अस्पताल में, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जानकारी ये थी कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल की घटना, जहां पर एक युवती पर एसिड अटैक किया गया है और इस घटना में पीड़िता का चेहरा और शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलसे हैं। सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए युवती पहुंची थी और इसी दौरान युवक ने पीड़िता पर एसिड अटैक किया, उस पर एक केमिकल फेंक दिया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है पीड़ित युवती को, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। अस्पताल के अंदर इस तरह से एक युवती पर एसिड अटैक हो जाना, यहां पर सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए जब युवती पहुंची थी, उसी दौरान एक युवक ने युवती पर एसिड अटैक किया और ये हमला कर दिया। पीड़िता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में फिलहाल रेफर किया गया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। आज जीएच गुड़गांव से एक सूचना मिली कि किसी महिला के ऊपर उसके साथी प्रेमी द्वारा पोइजन सिद्धू पदार्थ डाला गया। उसके लिए आए हुए हैं और अभी पूछताछ कर रहे हैं। जो भी मामला हुआ आपको बाद में अवगत करा दिया जाएगा। अस्पताल इस तरह की घटना हुई है और सुरक्षा को लेकर जाहिर तौर पर इसके बाद सवाल उठेंगे, लेकिन क्या कुछ जानकारी फिलहाल सामने आई है? गिरफ्तारी को लेकर, युवक की पहचान को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल का पूरा वाक्य है, जब कल देर रात एक युवती के ऊपर एक युवक के द्वारा जोरसिन पदार्थ डालकर कहीं ना कहीं उसको एसिड अटैक भी कहा जा सकता है, उसके ऊपर किया गया, जिसकी बाद कहीं ना कहीं वो पीड़ित युवती काफी उसके चेहरे के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्से में भी काफी घाव है, जिसको प्रथम उपचार के बाद दिल्ली के सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस को पीड़ित परिवार के द्वारा शिकायत दी गई और शिकायत के आधार पर अब गुरुग्राम पुलिस आरोपी की जो है जांच में जुट गई है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से अस्पताल के अंदर अपना उपचार कराने आई युवती के ऊपर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ज्वलनशील पदार्थ से अटैक किया जाता है, उसके बाद उसके चेहरे के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों पर भी काफी कहीं ना कहीं चोटें आई है। और ऐसे में अब गुरुग्राम पुलिस की पहली प्राथमिकता यही है कि जो आरोपी है उसकी पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की जाए। साथ ही साथ सूत्रों के माने तो प्रेम प्रसंग का पूरा मामला बताया जा रहा है। जब युवती अपनी मौसी के यहाँ गुरुग्राम के सुभाष नगर इलाके में पहुंची, जो आरोपी युवक भी कहीं ना कहीं उसका पीछा करता हुआ वहां पहुंचा और उसके बाद उनकी खास सुनी और खास सुनी के बाद युवती को मामूली चोटें आई थी, जिसके उपचार के लिए वो सामान्य अस्पताल पहुंची थी, जहां पर युवक के द्वारा उसके ऊपर जो एसिड अटैक कर दिया। गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और कहीं ना कहीं जल्दी आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में होगा। पीड़िता की मौजूदा हालत कैसी बताई जा रही है संजय? डॉक्टरों को क्या कुछ कहना? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ज्वलनशील पदार्थ उस युवती के ऊपर गिरा गया तो कहीं ना कहीं काफी घातक जो है कहीं ना कहीं एसिड अटैक उसको कहा जा सकता है। जिस तरीके से उसका जो दुपट्टा था वो भी कहीं ना कहीं उस एसिड के बाद कहीं ना कहीं वो पूरा जलकर खाक हो गया, तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना घातक वो ज्वलनशील पदार्थ रहा होगा। और डॉक्टरों की माने से जो पीड़ित युवती है उसकी हालात थोड़ी सामान्य जरूर है पहले से, लेकिन जो चोटें आई हैं एसिड अटैक के बाद जो उसका चेहरा झुलसा है वो कहीं ना कहीं काफी भयानक तौर पर देखा जा सकता है। तो अब कहीं ना कहीं उपचार के में पहले के मुकाबले बात करें थोड़ी कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा बेहतर हालत जरूर कहा जा सकता है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डॉक्टरों की देखरेख की टीम के अंदर वो पीड़ित युवती है। संजय, आपने भी जानकारी दी है कि ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला हो सकता है, इसकी संभावना है, और मारपीट की घटना भी बताई जा रही है कि युवती के साथ हुई। परिजनों के रिएक्शन लिए गए हैं क्या? उनकी ओर से क्या जानकारी सामने आई है?
जी बिल्कुल नमस्कार। जिस तरीके से जो गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी गई है, उस शिकायत में यही कहा गया है कि जो ये युवक है युवती का पीछा करता हुआ गुरुग्राम पहुंचा, जब पीड़ित युवती अपनी मौसी से मिलने आई थी और उसी दौरान युवक और युवती के बीच में कहासुनी हुई, जिसके बाद युवक ने युवती के साथ हाथापाई की थी, जिसके बाद उसको चोट लगी और उसका उपचार कराने के लिए गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल सेक्टर 10 वो युवती पहुंची थी। वहां पर युवक पीछा करता हुआ एक बार फिर जो है युवती का पीछा करता हुआ युवक वहां पहुंचा और उसके बाद एसिड अटैक उसके ऊपर किया। ये गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल के अंदर की इमरजेंसी के बाहर की घटना है, जब युवती के ऊपर युवक द्वारा एसिड अटैक किया गया। और अब गुरुग्राम पुलिस आसपास में जो सीसीटीवी के आधार पर भी युवक की पहचान की जा रही है और जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस को सूचना दी कि उस युवक की जो पहचान है और वो कहीं ना कहीं उसके घर का एड्रेस और उसके साथ साथ उसकी जो पहचान है वो भी गुरुग्राम पुलिस को दी गई। अब गुरुग्राम पुलिस उसी आधार पर आरोपी की तलाश में जुट रही है। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये घटना हुई है नागरिक अस्पताल में, सेक्टर 10 के नागरिक अस्पताल की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवती पर एसिड अटैक किया गया। कौन युवक था उसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही युवक की गिरफ्तारी हो सकती है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल में ये घटना हुई है और अस्पताल के अंदर एक युवती पर एसिड अटैक किया गया। पीड़िता का चेहरा और शरीर के कई हिस्से बताया जा रहा है कि बुरी तरह झुलस गए। सिविल अस्पताल में जब मेडिकल करवाने के लिए युवती पहुंची थी, क्योंकि इसके पहले भी युवक के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। पीड़िता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में फिलहाल रेफर किया गया है, जहां पर उसका उपचार हो रहा है।